ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को किसानों की फसल के नुकसान को लेकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने बताया कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला मुख्यालय पर भी आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस की मांग है कि किसानों की सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से जो खराब हुई है उसका तत्काल प्रभाव से सर्वे करवाकर उचित मुआवजा तथा बीमा राशि किसानों को दी जाए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के युवा नेता अंशुल हुरकट ने कहा, यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सभी कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें मोहन बड़ौदिया क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। अभी तक भी खेत में फसल खड़ी है और खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमने तहसीलदार साहब से यही मांग करी है कि तत्काल पटवारियों को आदेश कर सर्वे कराया जाए और किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। मौके पर जैसे तहसीलदार साहब ने मिले तो समय मौके पर तहसीलदार साहब ने कल समय दिया था कि 12 बजे का, उसके बाद भी तहसीलदार साहब यहाँ से निर्धारित रहे। नायब तहसीलदार साहब मिले, नायब तहसीलदार साहब ने बोला है कि हम कलेक्टर साहब को यहाँ से आवेदन पहुँचाएँगे। और मेरी एक मांग और है कि बड़ौदिया पटवारी तहसीलदार साहब को जो भी ज्ञात करके कुछ लोगों को चिन्हित करके अतिक्रमण के लिए नोटिस भेज रहे हैं, जो गलत है गरीब लोगों को। या तो आप सबको चिन्हित करो एक सूत्र से या फिर किसी को मत भेजो। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। पहले किसानों की फसल आफलन की स्थिति से खराब हुई थी और अब जो अतिवृष्टि हो रही है इससे किसानों की फसल जो थोड़ी बहुत बची कुची थी वो सड़ने लगी है खेत में। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि किसानों के हितैषी, लेकिन आज तक हमारी फसल का न तो आफलन की स्थिति का सर्वे हुआ है और ना ही अब ये जो खराब फसल हुई इसका सर्वे हुआ है। तो इसी तारतम्य में हमने आज ज्ञापन दिया है और सरकार को ये चेतावनी भी हम दे रहे हैं कि अगर हमारी इस मांग पर उन्होंने कोई अगर एक्शन नहीं लिया या सर्वे नहीं करवाया तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इससे थोड़ा सा और अलग हटके, यानी कि हम धरना भी देंगे, गांधीवादी तरीके से हम धरना देंगे। और यदि उससे भी उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया या किसानों का सर्वे नहीं कराया तो फिर हम हमारे हिसाब से जैसा भी होगा उस तरीके से हम धरना देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जितना भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है और जिस तरीके से किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, तो किसानों का एक तरफ शोषण कर रहे हो तो किसान हितैषी सरकार बता रहे हैं। तो हम इनसे ये मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से किसानों की फसल का सर्वे करवाएं और जल्द से जल्द सर्वे करवा करके और मुआवजा राशि दें। उधर विगत 2020 का जो बीमा राशि थी उसकी भी तीसरी किस्त किसानों के खाते में नहीं डाली, 25 तारीख को डल जाएगी। वो भी 25 तारीख की जगह आज 29 तारीख हो गई है, वो भी किसानों के खाते में नहीं डली है। तो हमारी ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांगे कि वो तीसरी किस्त भी जल्द से जल्द किसानों के खाते में डलाई जाए। और आज हम मोहन बड़ौदिया और बड़ौदिया के आसपास के गांव, करीबन 25 गांव के आसपास लोगों माननीय श्री मुख्यमंत्री के नाम एक तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन देने आए हम, जिसमें सोयाबीन की फसल अफलन हो गई और बाद में अतिवृष्टि के कारण पूरी नष्ट हो गई है। हमारा ये निवेदन है कि तुरंत इस क्षेत्र का और आसपास के क्षेत्र का सर्वे करवाया जाए, मुआवजा दिया जाए, या चाहे वो मतलब मोहन बड़ौदिया हो, आसपास गांव हो या परिसीमन क्षेत्र हो, टोटल का सर्वे करवा के और उसका पूरा सही साठ जो है वो मुआवजा दिलवाने का मेरा शासन से प्रशासन सबसे यही निवेदन है। और तहसीलदार महोदय से भी यही बोला है हमने कि भाई हमारे किसानों को अतिवृष्टि हो गई है, इसके कारण बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। और अगर ये 2020 का जैसे बीमा डलने वाला था वो भी मुख्यमंत्री जी ने इधर उधर कर दिया है, क्या मालूम क्या किया है। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि 2020 का भी जो बीमा राशि है वो भी तुरंत दिलवाई जाए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। आज हमने पूरा कांग्रेस पार्टी ने किसानों की हित की लड़ाई लड़ने के लिए आज हमने जो ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को, उसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो अतिवृष्टि से हुई फसल खराब उसका मुआवजा दिया जाए और जो 2020 की जो बीमा राशि है वो अभी तक किसी के खाते में नहीं डली है, तो उसको भी जल्द से जल्द उस पर भी कार्य किया जाए। इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया। मैं पुरुषोत्तम चौहान, पूर्व महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोहन बड़ौदिया। हम किसानों की समस्या को लेकर
उनकी मांग को लेकर यहाँ तहसील में आए थे। परिसीमन क्षेत्र ब्लॉक कांग्रेस बड़ागांव और मोहन बड़ौदिया ब्लॉक के समस्त जो गांव लगते हैं, किसान सब हमारा अन्नदाता होता है। किसान हमारा अन्नदाता है, इस देश को जिसने सींचा है, अगर उसके हक की अगर बात हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए शर्म बात है। और मैं यहाँ जिला प्रशासन से जिलाधिकारी महोदय ने जो आदर्श तहसील घोषित की मोहन बड़ौदिया को, तो वो आदर्श तहसील का स्वरूप कैसा होगा, इसका अभी वर्तमान में आपने कुछ देखे होंगे। और यहाँ त्रस्त है किसान, उनका समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण होना चाहिए। कुछ जो चीज़ें हैं अव्यवस्थित हैं या कोई प्रशासनिक में कोई निष्क्रियता है, उसको अमल में लाया जाए और किसानों के हित में जो भी निर्णय हो वो किसानों के पक्ष में हो। बस यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहरहाल अब देखना होगा कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई होती है या नहीं। मोहन बड़ौदिया से मृदुभाषी के लिए मुकेश वामनिया की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए।